हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। क्या है कि देखिए, मैं आपके लिए बड़ी ही डिफ़िकल्टी से कंटेंट इकट्ठा करती हूँ इधर उधर बुक्स से, संतों से, पर आप लोग सुनते नहीं हैं। तो देखिए, थोड़ा सा मेरा समय भी जाता है। मैं अपना नाम जप वगैरह छोड़ के, सेवा पूजा छोड़ के आपके लिए ये रेडी करती हूँ। तो कृपया आप इसको सुना कीजिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं तो कृपया मुझे आप ये एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हमें समझ नहीं आ रहा, आप रहने दीजिए। 6000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन व्यूज़ सारे 20-25 ही पड़ रहे हैं और लाइक तो 2-3 जने ही करते हैं, 2-3 जने ही कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए, वरना फिर हम कुछ और शुरू कर लेंगे जो आपके इंटरेस्ट की बात है। चलो आज फिर मैं आगे के श्लोक पढ़ती हूँ। आश्चर्य व पश्यन्ति कश्चिदेन माध्वास्य वदति तथैव चन्यः आश्चर्यवचनमन्यः शृणोति श्रुत्वैनं वेद न चैव कश्यति। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसको आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। तो इसमें जो ठाकुर जी हैं वो आत्मा के विषय में जो बात कर रहे हैं, तो उसमें वो बता रहे हैं कि जब कोई महापुरुष जो होते हैं, जो इन तत्वों को जानने वाले हैं, आत्मा को जानने वाले हैं, वो बड़े आश्चर्य की भांति इनको देखते हैं कि अरे इनका ये ऐसी तत्व है जिसको गलाया जलाया मिटाया नहीं जा सकता। तो वो बड़े आश्चर्यवती होकर देखते हैं। और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसको तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। और जैसे शिष्य गुरु अपने शिष्य को आगे नॉलेज देते हैं, या किसी अधिकारी पुरुष को जो आगे उनके पास से प्रश्न करते हैं, तो वो जब उनका वर्णन करते हैं, वो भी बड़े आश्चर्य की भांति वर्णन करते हैं कि ये तत्व कितना आश्चर्यमय है। तथा दूसरा अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता भी है। इसको जो जानता है वो भी आश्चर्य से देखता है, इसको बताने वाला भी बड़े आश्चर्य से देख रहा है कि क्या है आत्मा, और इसको जो सुनने वाला है वो भी बड़े आश्चर्य से सुनता है। जिनको समझ आती है, जो बात आत्मा को जानना चाहते हैं, जान गए हैं, या जिनसे जानकारी ले रहे हैं, ये सब आश्चर्य से ही देखते हैं। और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता, और कुछ तो उनको ऐसे भी बताए गए हैं जो जिनको आत्मा के विषय में पूरी जानकारी दे भी दी जाए तो वो सुनकर भी इसको जानते नहीं हैं, क्योंकि ये एक अनुभव का विषय है। देहि नित्यमध्योधम देहे सर्वस्व भारत तस्मै सर्वाणि भूतानि न तमं शोचितु महर्षि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने के योग्य नहीं है। इसमें ठाकुर जी अर्जुन जी को कह रहे हैं कि जो ये आत्मा है, जो सभी के शरीरों में विद्यमान है, ये जो प्रेजेंट है, ये अवध्य है। अवध्य में इसका वध नहीं किया जा सकता। एक बार को आप कहो कि किसी को मार दो तो वो मर जाता है, हाँ शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती है। आत्मा एक, आपको जैसे बताया था ना, एक शरीर को एक वस्त्र की बाती गिरा के, जैसे कोई दूसरा वस्त्र धारण कर ले, ये आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। और ये डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर कि आपने कैसे कर्म किए हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग, बुरे कर्म किए हैं तो नर्क, मिश्रित कर्म किए, अच्छे बुरे मिक्स करें तो दोबारा इसी धरती पे आ जाओगे कि अपने प्रारब्ध को भोग के और अच्छे कर्म करके। और अगर आप आत्मा को जानने वाले, ठाकुर जी की सेवा करने वाले, नाम जप करने वाले, ध्यान पूजन करने वाले हो, तो आप ठाकुर जी की प्राप्ति करके इस जो गेम है जन्म मृत्यु का, ये जो एक शरीर से दूसरे शरीर को आत्मा अनंत काल से चेंज करता है, वो कड़ी टूट जाएगी। तो क्या होएगा, फिर हम ठाकुर जी के साथ, उनके साथ ही रहेंगे।
और जब उनको लीला करनी होगी तो वो फिर हम उनके साथ किसी प्रारब्धवन कर्मवश बंध के नहीं, सिर्फ उनकी लीला में सहयोग करने के लिए धरती पे आएंगे। तो इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। तो उन्होंने यही बात कह दी ना कि अगर ये आत्मा अवध्य है तो तू संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक करने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि आत्मा का कुछ भी नहीं होने वाला, ये जैसी है वैसी ही रहेगी, मरेंगे तो शरीर में, तो इनके लिए शोक करना योग्य नहीं है। तो इस प्रकार हमने आत्म प्रयोग द्वितीय अध्याय में सारा ठाकुर जी ने आत्मा के बारे में ही बताया हुआ है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर रात को मिलते हैं। राधे राधे।